आपकी 100 में से वन ऑफ द बेस्ट 100 कौन सी 100 होगी आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब तक की? अ, देखें, ये जो बलूचिस्तान के खिलाफ 100 थी वो इतनी क्रूशियल इसलिए थी कि पीछे उसके ये चल रहा था कि हम लोग परफॉर्म कर रहे थे लेकिन हमारी टीम ऊपर नहीं जा रही थी, बाकी टीमें हमसे ऊपर जा रही थी। और इस हम्म। पॉइंट पे आके अगर हम मैच नहीं जीतते थे तो इसका मतलब था हम टूर्नामेंट से बिल्कुल ही आउट हो जाते। हम्म। तो जब हम लोगों का होम गेम आया, हम लोगों की पहले बैटिंग आ गई। पहले बैटिंग आई तो वो विकेट अनप्लेबल थी। उस विकेट पे ब्रेक भी हो रहा था, उस विकेट पे स्विंग भी हो रहा था, उस विकेट पे सीम भी हो रहा था। अगर आपको ऐसी विकेट खेलने को मिल जाए तो वो इम्पॉसिबल है कि आप उस पर रन करें। तो हमारे जितनी बड़ी हमारी साइड थी, हम लोग के 134 पे 6 आउट थे। तो जब मैं तब बैटिंग के लिए गया हूँ, और जब मैं बैटिंग के लिए गया हूँ तो बहुत प्रेशर था। मतलब ऐसा ही लग रहा था, सब ये कह रहे थे कि बस ये घंटे 2 घंटे में पूरी टीम हो गई। तो वहां जाके फिर मैंने टेल के साथ जाके 100 भी किया, और हम्म। उसके अलावा मैच हम जीत भी गए। और फिर हाँ। पूरे पाकिस्तान में ये मतलब वो फॉलो कर रहे थे इस मैच से, क्योंकि टीमें सारी करीब करीब थी पॉइंट्स टेबल। हम्म। तो लगा कि यार कैसी कंडीशन में कैसा शो किया, तो सब ने बहुत मुबारकबाद दी, मेरे कोचिंग स्टाफ ने। और जिस तरह हम मैच जीते और सब कुछ, तो मेरे ख्याल से मेरे करियर की ये सबसे बेस्ट इनिंग इस हवाले से थी कि आप अगर आपका स्विंग सीम हो रहा होता है तो फिर ब्रेक नहीं होता। अगर ब्रेक हो रहा होता है तो स्विंग सीम नहीं होता। ये हम्म। वाहिद विकेट थी जिसमें कुछ हो रहा था। अच्छा, तो दिस वाज वन ऑफ द प्रॉब्ली योर बेस्ट 100 अभी तक की 10 साल की जी करियर में आप बोल सकते हैं। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपकी फिटनेस के हवाले से। अभी ऑब्वियसली लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी आपको कोई फिटनेस रिजीम है, कोई रनिंग वगैरह चल रही है? अभी क्योंकि रमजान आने नहीं, वाले हैं, वो तो और हार्ड हो जाएगा अभी। फिटनेस तो ये है कि देखें, फिटनेस तो हमें प्लान दिया हुआ है पीसीबी ने। और हमारी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा टफ जो है वो सीन चल रहा है ओवरऑल हर तरीके से। अच्छा। मतलब अभी ये लंबे तक मैं पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले भी किसी को इंटरव्यू दिया तो यही बता रहा था कि 6 दिसंबर को मैं घर आया हूँ, 6 के 5 दिसंबर को। और उसके बाद मैंने सिर्फ 6 दिन रेस्ट किया है, और उसके बाद तमाम लड़कों को फिटनेस टेस्ट का पता था कि आने वाला है। और जो हम्म। 1 किलोमीटर है 3.5 मिनट में करना है। यो टेस्ट आपने 18 करना है। आपका हम्म। डेड लिफ्ट आपका बॉडी के डबल वेट करना है, आपने स्क्वाट्स डबल वेट करना है। अगर आप ये रेगुलर नहीं करते तो आप इसके पास पास भी नहीं पहुंच सकते। हम लोगों ने बहुत मेहनत की इस 2 महीने में थ्रू द 2 मंथ्स। लेकिन अब ये है कि लॉकडाउन हो गया है, तो अब हम जो है वो उन्होंने स्पेसिफिक हमें ट्रेनिंग देनी है, स्पेसिफिक टेस्ट देनी है। तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। रनिंग का टू बी ऑनेस्ट कोई सीन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर कितना एग्जैक्टली। डेंजर है। हाँ। तो एक्सरसाइजेस तो सारी चल रही हैं, लेकिन रनिंग का प्रॉब्लम नहीं है। रनिंग का प्रॉब्लम इधर नहीं होता। इधर गोरे ऐसे मौसम में ना इनको बंद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना अच्छा मौसम स्टार्ट हो गया है। अगले हफ्ते से सीजन भी स्टार्ट होने वाला था, और अनफॉर्चुनेटली अब तो पता नहीं कब स्टार्ट हो। ये लोग सारे के सारे साइकिलिंग और रनिंग, सोशल डिस्टेंस हो रहा है, मतलब 2-2 मीटर के फासले पे रनिंग हो रही है, लेकिन रनिंग चल रही है। तो आपके बारे में बड़े मशहूर है। मैंने काफी इधर क्लब क्रिकेट वालों से ही पूछा था कि रमजान में आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी आती, और रमजान में आप जब प्रीमियर लीग में तो 60-60 70-70 ओवर होते हैं, उसमें से 20-30 ओवर करा रहे होते हैं, तो फिर बैटिंग भी करते थे, उसमें 100 भी कर रहे हो, स्कोर कर रहे हैं। तो वो ये जो आप सारी फिटनेस आप बताइए, इसका इसका एक रिजल्ट आता है, या फिर आप रमजान के लिए सेपरेट आप कोई वो फॉलो करते हैं कि आप कैसे? रमजान में तो बंदा खेल ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं होता। अ, देखें, इसका मैं आपको पीछे से बता देता हूँ कि इसका क्रेडिट किसको जाता है। इसका क्रेडिट मेरे जो असलम कुरैशी हैं, यहाँ पे वो अभी बैंक के कोच भी रहे हैं 3 साल। और वो खुद भी हुआ वो वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर रह चुके हैं। वो उनको जाता है। क्योंकि अच्छा। जब मैंने स्टार्ट की मैं काफी बल्की था। बल्की नहीं था उस टाइम पे, तो मैं स्लिम स्मार्ट था, लेकिन जब ऐसा ऐसा टाइम गुजरा तो मैं काफी बल्की होता गया। ट्रेनिंग का क्रेज था, लेकिन उस लेवल की ट्रेनिंग का नहीं था जो आपकी ऊपर की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करती है। हम्म। तो उन्होंने हमें बार बार बताया कि यार आने वाले वक्त में जो है आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको टफ होना पड़ेगा। तो वो करते 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 ऐसा ऐसा वो मेहनत उन्होंने हमारे माइंड में डाल डाल के, यार आपने मेहनत करनी है, ज्यादा मेहनत करोगे तो आप दूसरों से डिफरेंट हो जाओगे, आप ज्यादा आगे जाओगे।
और मेंटली आप स्ट्रांग हो जाओगे, वो सारी बातें। तो वो करते 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 ऐसा हुआ कि फिर इवन बेनो हिल वाले भी वो शक करते थे कि यार ये पॉसिबल नहीं है, कोई इंसान इसी इतनी गर्मी में 30-32 टेम्परेचर में, 33 टेम्परेचर में, और वो रोजा रख रहा है और जो है वो सो भी कर रहा है, वो 6 आउट भी कर रहा है। तो ये इसी तरह फिर मैं आपको बताऊं कि बीबीसी वालों का एक इंटरव्यू हुआ था हमारे, आई थिंक बीबीसी वाले थे कि स्काई वाले थे, स्काई थे, वो आए थे। तो उन्होंने मुझसे अच्छा। पर्सनली पूछा था, बड़ा मतलब उन्होंने इसको हाईलाइट किया। मुझसे पूछ रहे थे कि यार आप कैसे ये कर लेते हैं। तो मुझे उस टाइम पे दिमाग में सिर्फ यही आंसर आ रहा था कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि यही क्या क्वेश्चन मेरे होता से। है? वाह। तो ये क्या बात है। तो फिर जितनी कम्युनिटी थी उन्होंने मुझे मैसेजेस किए कि यार आपने इतना जबरदस्त आंसर किया कि हम इन लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे कि हम किस तरह बताएं कि हम ये कैसे कर लेते। तो वो सही बात। सबके दिल की बात। तो वो उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन करने के बाद मैं जब जहाँ भी जाता हूँ, जिस क्लब में भी गया हूँ, तो मेरा अपना टाइम होता है। मैं लास्ट मंथ स्पेशली पिछले 6 साल से, हाँ जी पिछले 6 साल से मैंने रेगुलर जो है अपना अपना मंडे टू थर्सडे अपने आप को टाइम दिए, इस तरह से कि मैंने अपने जिम को टाइम दिया, अपनी कार्डियो को टाइम दिया, अपनी प्रैक्टिस को टाइम दिया। तो मेरे बन जाते 5 घंटे कम से कम बन जाते, 4 से 5 दिन के घंटे बन जाते। दिन के बन जी जाता है? अच्छा। जी बन जाते। ये मंडे ट्यूसडे का मेरा रेगुलर एक सेटअप था, चाहे आंधी आए या ओके। तूफान आए, जो कुछ भी हो, ये मेरा काम था, ये मैंने करना ही करना। उसका फायदा ये हुआ कि अभी मैं आपके सामने हूँ कि मतलब बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन हम कर लेते। वो हाँ, मसल्स वही वही डेवलप वही होते मैं पूछ रहा था, क्योंकि स्पिनर्स के लिए आसान है, या फिर आपने कोई अपने सर्किट में कोई फास्ट बॉलर्स को भी रोजे रखते हुए देखा है कि रोजे रख के वो बॉलिंग करा रहे हैं गर्मी में, पाकिस्तान की गर्मी में, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं? या सिर्फ बैट्समैन ही और स्पिनर्स ही रख सकते हैं? हैं। नहीं, देखें रखते तो हैं फास्ट बॉलर्स भी, लेकिन कम रखते हैं। हम्म। और मैंने आपसे जैसे कहा कि बहुत सारे इंग्लैंड में भी ऐसे प्लेयर हैं जो मैंने देखा है कि वो रोजे रख के खेल रहे होते तो उसमें से एक हैं। हमारे एक तो प्रोफेशनल कामरान मंसूर, वो भी रोज रख के 100 मारते हैं और मीडियम पेस अपनी बॉलिंग भी कराते हैं। आपको मैंने कहा ना कि वो तो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर मैंने देखा। मतलब मैंने खैर काफी लेट देखा, लेकिन काफी सुना है कि शुरू में जो है वो खेलने वाली जो है, अच्छी क्रिकेट खेलने वाली जो है वो उनकी क्वालिटी थी। उनकी लेकिन काफी अच्छी मसले। होती थी, हाँ। जी चले, जी। सही है। अच्छा, तो आपने जब अपने अपनी सारे ये फिटनेस का रिजीम बताया, आपने लोअर कलंदर्स से 2016 में आपने खेला है, 2017 में आपने लोअर कलंदर्स से खेला 16। था? 16 में खेला था। तो लोअर कलंदर्स में आपने ड्रेसिंग रूम इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ फर्स्ट टाइम शेयर की होगी, जी और बिल्कुल। कोचिंग भी सारे इंटरनेशनल और लोकल्स और सारे आकिब जावेद और ये सब आपको कोच कर रहे थे। तो कैसा एक्सपीरियंस था वो उस टाइम? ऑब्वियसली नई नई पीएसएल आया था, पाकिस्तान में नहीं था लेकिन दुबई में, शारजा में चल रहा था। तो उस वक्त आपने जो ड्रेसिंग रूम शेयर की, आपको कुछ डिफरेंट, कैसा क्या नया सीखा आपने उधर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ? अ, जी जब मैं सिलेक्ट हुआ था लाहौर कलंदर्स के लिए, तो उससे पहले जो है हमारी इंग्लैंड ए के खिलाफ सीरीज चल रही थी, इंग्लैंड लाइन्स के खिलाफ। उसमें ये हम्म। मार्क वुड, प्लंक, ये डेविड मिलान, आपका ये जो सैम करन है, जो बड़ा हम्म। भाई है बेसिकली, करन हम्म। नाम पता है, टॉम करन। वो हो गया। जी ओवर्टन हो गया, इन बॉल हो गया, सैम बिलिंग हो गया। टॉप ये साइड है सारे इनकी। इंग्लैंड के प्लेयर है, सारे टॉप क्लास प्लेयर है। और एंडी फ्लावर का कोच था। तो उस और सीरीज में मैच तो नहीं खिलाए थे, और उसके बाद जो 3 मैच थे बाकी उसमें भी खेला, और तीनों मैचों में मैं मैच विनिंग इनिंग खेला, बैटिंग में भी और बॉलिंग में हम्म। भी। मैंने बहुत अच्छा स्पेल, हर मैच में 10 ओवर 2 आउट, 30 रन, 28 रन, और बैटिंग में आउट ही नहीं हुआ पूरी सीरीज में, तीनों मैचों में। और मैच विनिंग इनिंग मतलब इसी तरह 6 आउट हैं, 5 आउट हैं, 7 आउट हैं, बैटिंग के लिए गए, 80 रन चाहिए, 90 रन चाहिए, हमने चेस कर ली। तो उस वक्त मुझे यही पता लग गया था कि अब मैं, जब मुझे बता दिया गया था कि आप जा रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ टूर के लिए। और फिर उसके बाद पीएसएल आ गई। तो पीएसएल में जिस तरह फिर ये इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, तो
हमारी टीम उस टाइम पे क्रिस गेल आया, ब्रावो आया, और हम्म। काफी बड़े नाम थे। तो वो जो एक्सपीरियंस था वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि वो पता लग रहा था कि यार आप तो आप सीखना चाहें कि वो कैसे अप्लाई करते हैं अपने आप को, क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, तो वो लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली वही बात आ जाती है कि दोबारा कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। तो हम्म। वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लेयर के लिए कि वो उस परफॉर्मेंस से पाकिस्तान टीम में आ सके। तो आप कोई फनी इंसिडेंट बताएं जिसमें आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आपने देखा हो, गेल को बैटिंग करते हुए देखा, उसने छक्के ऐसे मारे नेट्स पे, आपने कोई इसको ऐसा कुछ आपने एक एक्सपीरियंस देखा हो? गेल का जो फनी एक्सपीरियंस वो यही है कि गेल कभी भी प्रैक्टिस पे नहीं आया, और गेल ड्रेसिंग रूम में आया तो गेल सिर्फ डांस करता हुआ आया है, डांस करता हुआ बाहर गया। जो उसका मशहूर है। अगर मैंने ये भी सुना है कि वो प्रैक्टिस पे अगर आता है, दो तीन छक्के मारे और फिर सो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल सही है। अरे माशाल्लाह। यार और है, सॉरी। हमारी मीटिंग भी होती तो ऐसे ही आता था। चलो माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे, बड़े रैपिड फायर क्वेश्चन पूछना है क्योंकि ऑब्वियसली आपने इतने सारे प्लेयर्स के साथ खेला है पाकिस्तान के। तो अभी आपके करंट जो ऐसा कौन सा पाकिस्तानी बैट्समैन है जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा एक लेजेंड बन सकता है? प्लेयर जो अब जिस तरह लौट आ रही है उसमें यह है कि प्लेयर सारे 19-20 हैं। हम्म। जो मेन मेन चीज है वो ये है कि कौन कितना प्रोफेशनल है। हम्म। मैं बाय वर्ड नहीं कह रहा हूँ, जो मेंटली फोकस के लिहाज से, अपने वर्कआउट के लिहाज से, अपनी जॉब से सिंसियरिटी के लिहाज से, जो हम्म। जो ये ना करे कि मैंने पाकिस्तान में किसी को बीट करना है, जो ये हम्म। सोचे कि मैंने वर्ल्ड को बीट करना है। इन दोनों हम्म। बातों में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है जिस वाकई। लड़के जो होगी कि मैंने वर्ल्ड में बीट करना है, तो वो फिर क्या करेगा कि वो मेहनत करेगा जो वो उससे ज्यादा मेहनत करेगा जो नंबर वन वाला कर रहा है। तो फिर हम्म। वो जाके उसको अभी आप इतने मैं अपने हवाले से कह रहा हूँ कि हम इतनी जल्दी मैं इतनी जल्दी नहीं कह सकता ये कि यार ये लड़का जो है ये उस चीज को अचीव कर सकता है, क्योंकि हमारे लड़कों का अक्सर ये हो जाता है कि वो टैलेंटेड भी होते हैं, चल सही रहे होते हैं, अचानक कोई ना कोई मसला हो जाता है, अचानक कुछ ना कोई कंसंट्रेशन लूज कर देता है, फोकस लूज कर देता है, या कोई मसला हो जाता है, इसकी वजह से वो वापस नीचे आ जाता है या गायब हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि लड़के का सबसे पहले मेंटल एटीट्यूड कैसा है, उसकी सोच हम्म। क्या है, उसकी अप्रोच क्या है। तो फिर चाहे आपको वो पता लगेगा कि चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो। चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो, कोई भी। क्योंकि जिस तरीके से अभी विराट कोहली एग्जांपल ले रहे हैं, क्या था वो और अब क्या वो बन गया है वो। एक चबी बंदा, टैलेंट्स में कूट कूट के भरा हुआ था, लेकिन उसने अपना एक जो प्रोफेशन है, उसने अपना जो जुनून है, वो टोटली चेंज ही कर दिया और एक ऐसा प्लेयर बन गया कि लोग दे लुक अप टू हिम कि यार रोल मॉडल ये होना चाहिए मेरा। तो पाकिस्तान में अभी उस लेवल तक पहुंचने का कोई कोई प्लेयर को अभी काफी टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। समीर, आप इससे अंदाजा लगा लें कि विराट कोहली में जो टैलेंट था ना, स्टीवन स्मिथ लेग स्पिनर से, बबलू सा था जब आया था, और हाँ, उससे बनाया। और कौन सा कंट्री है जिसको उसने टफ टाइम नहीं दिया, सही और बात है। वर्ल्ड नंबर वन बैट्समैन। और अजीब तो टेक्निक्स के साथ। टेक्निक देखने उसकी, वो इंग्लैंड आया था, उसको मीडिया ने क्रिटिसाइज किया था, उसको कमेंटेटर्स ने क्रिटिसाइज किया था जब वो पहले साल आया कि यहाँ पे नहीं चलेगा, और यहाँ पे कंडीशन ऐसी होती हैं, और हमने इसका तोड़ ढूंढ लिया है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो नेक्स्ट मैच में, पहले मैच में रन नहीं किए, तो और ज्यादा वो हाई क्रिएट हुआ, नेक्स्ट मैच में उसने 200 कर दिया। वो ये आपकी बात सही है कि भाई मेंटली स्ट्रांग और सेल्फ बिलीव होना चाहिए बंदे को, और एक गोल होना चाहिए कि भाई यहाँ पे पहुंचना है मैंने। और अगर ये तो तीन चीज साथ हो तो आपके, आप कुछ भी फकाई कर सकते हैं। अच्छा, आपने अपने अपने करियर में सबसे टफ बॉलर कौन सा आपने फेस किया अपने अभी तक? कैरियर में सबसे अपने कैरियर में सबसे टफ बॉलर मुझे शोएब अख्तर ही लगे। अच्छा, शोएब अख्तर फेस किया आपने? कब, कौन से ईयर में? जी, मेरा डेब्यू था ये फर्स्ट क्लास का। 2007 की बात है, 2007-8 की बात है। सेलेक्टर्स बाहर देखने के लिए आए हुए थे, शोएब अख्तर उस टाइम पे केएल से खेल रहे थे।
अच्छा। और मेरा पहला, और 80 ओवर्स हो गए थे तो उनको बॉल मिल गया था नया। तो 5 ओवर्स अच्छा। पे हुए थे, जो मुस्लिम बैट्समैन थे, उसका उन्होंने एल्बो तोड़ दिया था। तो जब मैं बैटिंग के लिए जाना था तो कोई मुझे चेस्ट पैड दे रहा है, कोई मुझे थाई पैड दे रहा है, कोई मुझे गार्ड, मतलब क्या क्या, और खामोशी, जैसे कोई पता नहीं सन्नाटा हुआ क्या हो गया। तो हमारे कोच थे पिशावर, हमारे प्लेयर थे इंटरनेशनल पिशावर के, वजातुल्ला वास्ती। उन्होंने मुझे गेट के पास जाते उतरते हुए कहा कि आप तगड़े हो। मैंने कहा मैं तगड़ा हूँ। कहते बस बस यही मेन चीज है। मैं जब जा रहा था तो वॉक करता हुआ, तो वो मुझे बार बार, मतलब उनका रन भी इतना लंबा था कि बाउंड्री से पास से वो मुझे शुरू हो गए कि आउट, मैं मार दूंगा आपको। मैं हंस पड़ा, फिर आगे गया, थोड़ा सा फिर कहा कि आउट आउट हो जाओ, पहला मैच है, मार दूंगा मैं आपको। मैंने कहा आप मुझे मार दें। मैंने किया। फिर जब मैं बैटिंग के लिए गया तो फिर आप जब वो बॉलिंग के लिए आया तो यकीन करें, पहला बॉल उन्होंने मुझे किया, मुझे नजर ही नहीं आया कि वो बॉल कहाँ से आया, कहाँ गया। तो उसने 38 रन आउट किया था, मैं उसको 7वें नंबर पर गया था और हमारी टीम आउट हो गई। लेकिन उसके बाद, उसको खेलने के बाद, मैं दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह किसी बॉलर से भी नहीं डाला। ये होता है, अगर आपने पहला जो डर है ना अपना, वो अपने उस पर काबू रख लिया ना, तो फिर आप किसी से भी नहीं डर सकते। और शुएब अख्तर की भी जी। नई वीडियो में यही, वो अभी कल ही मैं उनका वो लाइव सेशन देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि मैं अपने नेट्स पे इंजमाम को और अपने बैट्समैन को फुल लेंथ बॉल कराता था, फुल पेस के साथ, कि खेलो खेलो मुझे। अगर तुमने 150 की बॉल पे मुझे खेल लिया, 150 की स्पीड पे मुझे खेल लिया, तो तुम्हें 131 135 वाले बॉलर हलवा हलवा लगेंगे। और वही होता बिल्कुल था, सही कहता कह था रहे कि वो ज्यादा इनको घबराते नहीं थे, क्योंकि इतने तेज बॉलर ऑलरेडी आपकी आपके साथ ही खेल रहा है, तो आपके आपको टेंशन ही है। तो वही मेरे ख्याल से आपकी सक्सेस का मेरे ख्याल से बैटिंग का सबसे बड़ा यही एक है सीक्रेट। और अल्लाह ने आपको पहले मैच में ये ऑफर कर दिया कि पहले मैच में अपना हैं। जी डर पे काबू रखो, और फिर उसके बाद करियर पे किसी भी बॉलर पे हावी हो सकते हो। अच्छा, पहली बिल्कुल है। इंटरनेशनल विकेट, आप इंटरनेशनल प्लेयर की विकेट आपने कौन सी ली थी, जब आपने, और सबसे कोई कोई ऐसी होती है विकेट, कोई का हमेशा याद रहे? अ, पहली तो मुझे याद नहीं है कि मैंने किस इंटरनेशनल प्लेयर की ली थी, लेकिन मुझे जो मजा आया, मतलब दिल से, वो यूनुस भाई की विकेट थी। अच्छा। वो शाहिद भाई की, वो हाँ, मेनली यूनुस भाई और शाहिद भाई की विकेट थी, क्योंकि वो मैं मैच ऐसी शायद, कंडीशन में था। जी, उनका आउट होने का बहुत जरूरी था। दैट्स गुड। अरे माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लगा जोए भाई आपसे बात करके। माशाल्लाह, अभी भी आप फिट एंड बिल्कुल फिट लग रहे हैं, और होपफुली अल्लाह करे ये सीजन स्टार्ट हो तो आपको, आप आपसे मिले इधर आके, आप आपकी परफॉर्मेंसेस लाइव देखें न्यूकासल में दोबारा, इंशाल्लाह। और तब तक बिल्कुल आप बिल्कुल अपना शुक्रिया। ख्याल रखें, ये लॉकडाउन खत्म हो तो जिंदगी आगे कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह। बिल्कुल चले ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह फिर बात होती है आपसे। तो ये थे जी। जोएब खान हमारे साथ, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ इन पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।